हिंदी व्याकरण पदबंध। अब पदबंध को समझने से पहले हम दो चीज़ें समझेंगे, एक है शब्द, दूसरा है पद। राम यहाँ लिखा हुआ है, राम यहाँ पर क्या है? शब्द है। लेकिन जब यही शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाए तो वो पद बन जाता है। राम आम खा रहा है, यहाँ राम शब्द नहीं है, पद है। जब शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाएं तब वे पद बन जाते हैं। अब शब्द और पद तो हमने समझ लिया, पदबंध क्या होता है अब हम ये समझेंगे। हमने इंग्लिश में फ्रेज़ पढ़ा है ना, बस यही फ्रेज़ हिंदी में पदबंध होता है। फ्रेज़ की डेफिनेशन क्या होती है? फ्रेज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that stands together as a single grammatical unit, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कंप्लीट सेंटेंस नहीं होते हैं लेकिन उनका मीनिंग हमें समझ आ जाता है। ये फ्रेज़ की डेफिनेशन है जो हमने इंग्लिश ग्रामर में पढ़ी है। अब अगर इसी इंग्लिश ग्रामर की डेफिनेशन को हम हिंदी व्याकरण के नज़रिए से देखें तो वो क्या बनेगी? कई पदों के योग से बना वाक्यांश, वाक्यांश मतलब वाक्य का अंश, पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, इसलिए हमने लिखा वाक्यांश, क्योंकि वो संपूर्ण वाक्य नहीं है, वाक्य का अंश है, पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। कई पदों के योग से बना वाक्यांश जो एक ही पद का कार्य करता है, पदबंध कहलाता है। यहाँ लिखा है ना, स्टैंड्स टुगेदर एज अ सिंगल ग्रामेटिकल यूनिट, मतलब है तो वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स लेकिन वो एक ही एंटिटी का काम कर रहा है, एक ही ग्रामेटिकल यूनिट का काम कर रहा है। देखो यहाँ पर, राधा का बड़ा भाई राघव कल आया था। अब यहाँ पे राधा का बड़ा भाई राघव, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स, पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हैं ये राघव के लिए ही लिखे हैं ना, राधा का बड़ा भाई राघव, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या हैं? पदबंध हैं। ठीक है, अगर यहाँ ऐसा लिखा होता राघव कल आया था तो भी वह सेंटेंस सही था। इसका मतलब हमने एक वर्ड को ना यूज़ करते हुए यहाँ पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स को यूज़ किया है। राधा का बड़ा भाई राघव कल आया था, तो राधा का बड़ा भाई राघव, ये पूरा पार्ट, ये क्या है? पार्ट ऑफ अ सेंटेंस है ना, ये पूरा पार्ट पदबंध हो जाएगा। वाक्यांश है ये, वाक्य का अंश, ये पूरा वाक्य है राधा का बड़ा भाई राघव कल आया था, इस वाक्य का पार्ट है ये राधा का बड़ा भाई राघव, तो ये क्या हो गया? पदबंध। अब पदबंध कितने प्रकार के होते हैं ये देखते हैं। पदबंध के भेद, पहला है संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। अब हम इनको एक एक करके देखते हैं कि ये क्या होते हैं। सबसे पहला है संज्ञा पदबंध। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले पदबंध संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। इसका मतलब, संज्ञा मतलब नाउन, तो एक वर्ड को यूज़ करने की जगह आप क्या कर रहे हो? ग्रुप ऑफ वर्ड्स को यूज़ कर रहे हो। देखो, तातारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य है। अब यहाँ बात किसकी हो रही है? तलवार। किसकी तलवार? तातारा की तलवार। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स नाउन है यहाँ पर। देखो, ये क्या है? नाउन फ्रेज है। अगर इंग्लिश में हम इसको देखें तो ये क्या बन जाएगा? नाउन फ्रेज, क्योंकि जिसके बारे में बात हो रही है वही संज्ञा है। तातारा की तलवार, तो तातारा की तलवार, ये तीनों वर्ड्स संज्ञा पदबंध बन जाएंगे। इसको पहचानेंगे कैसे? पदबंध का अंतिम अथवा शीर्ष शब्द, शीर्ष मतलब शुरुआत वाला और अंतिम मतलब आखिरी, शीर्ष शब्द संज्ञा हो तो वह संज्ञा पदबंध है। यहाँ देखो, तातारा की तलवार, ये संज्ञा है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है ये किसके लिए यूज़ हो रहे हैं? संज्ञा के लिए यूज़ हो रहे हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे? संज्ञा पदबंध। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। गाड़ी से गिरकर घायल हुआ लड़का ठीक हो गया। बात किसकी हो रही है? उस लड़के की बात हो रही है ना, तो घायल हुआ लड़का, ये तीनों वर्ड्स, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या हो जाएगा? संज्ञा पदबंध हो जाएगा। घायल हुआ लड़का, ये देखो यहाँ संज्ञा कौन है? कि लड़का संज्ञा है ना, इसी के बारे में बात हो रही है, तो ये तीनों वर्ड्स मिलके क्या बनाएंगे? संज्ञा पदबंध। अब बढ़ते हैं आगे। सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले पदबंध सर्वनाम पदबंध कहलाते हैं। इसका मतलब, आप एक वर्ड की जगह, एक सर्वनाम शब्द की जगह जब आप ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज़ करोगे, मतलब शब्दों का समूह, तो वह सर्वनाम पदबंध बन जाएगा। देखो कैसे। जो स्त्री सुबह आई थी
वह बीमार है। अब यहाँ पर जो स्त्री सुबह आई थी वह बीमार है, यहाँ पर जो स्त्री सुबह आई थी ये पूरा क्या हो जाएगा, सर्वनाम पदबंध, क्योंकि वह उस स्त्री की बात हो रही है। देखो, जो स्त्री सुबह आई थी, ये पूरा जो से लेकर थी तक ये पूरा क्या है, सर्वनाम पदबंध है। एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। बड़ों की सेवा करने वाले तुम सम्माननीय हो। अगर इस सेंटेंस को हम ऐसा लिखते, तुम सम्माननीय हो, तो भी सही होता। और बड़ों की सेवा करने वाले तुम, ये पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये जो समूह है शब्दों का, ये सर्वनाम पदबंध है, क्योंकि एक शब्द की जगह आपने एक से ज़्यादा शब्दों का प्रयोग किया है, तो वो क्या बन जाएगा, सर्वनाम पदबंध। कहाँ से कहाँ तक, बड़ों की सेवा करने वाले तुम, ये पूरा सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्रिया पदबंध पे। क्रिया मतलब वर्ब है ना, कार्य करने की जब बात आती है तब हम क्रिया की तरफ जाते हैं। क्रिया के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले पदबंध क्रिया पदबंध कहलाते हैं। डेफिनेशन हर जगह सेम रहने वाली है, परिभाषा में कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ शब्द बदल जाएगा, संज्ञा से सर्वनाम, क्रिया क्रिया विशेषण, बाकी परिभाषा वही रहने वाली है। इसको एग्जाम्पल देखते हैं। बड़े भाई कल ही दिल्ली चले गए, यहाँ क्रिया क्या है, चले गए थे। बड़े भाई कल ही दिल्ली चले गए थे। अब चले गए थे, ये पूरा क्या हो जाएगा, क्रिया पदबंध। क्रिया की बात देखो, चलना क्रिया होती है, चले गए थे, पूरा तीनों शब्द जो हैं ये क्रिया पदबंध हो जाएगा। एक और उदाहरण देखते हैं इसका। मोहन शरबत पीकर चला गया। अब क्रिया क्या है, पीकर, तो पीकर चला गया, पीकर और चला गया, ये तीनों शब्द जो हैं क्या बन जाएंगे, क्रिया पदबंध। पीकर यहाँ पर क्रिया है, कार्य हो रहा है यहाँ पर, तो ये तीनों वर्ड्स मिलके क्या बनाएंगे, क्रिया पदबंध। आगे बढ़ते हैं विशेषण पदबंध पे। विशेषण मतलब एडजेक्टिव, जब किसी की हम तारीफ करते हैं या किसी की क्वालिटीज़ के बारे में कुछ बताते हैं तो वो हिंदी में विशेषण है और इंग्लिश में एडजेक्टिव। विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले पदबंध विशेषण पदबंध कहलाते हैं। डेफिनेशन फिर वही है। आगे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। सुनीता बहुत परिश्रमी और होशियार लड़की है। क्वालिटीज़ क्या हैं, परिश्रमी और होशियार, तो ये परिश्रमी और होशियार ये तीनों शब्द क्या हो जाएंगे, मिलकर के क्या बनाएंगे, विशेषण पदबंध बनाएंगे। परिश्रमी और होशियार क्वालिटीज़ बताई हैं यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी एवं मेहनती युवक है। तो यहाँ पर देखो क्वालिटीज़ की बात हो रही है, अद्भुत, साहसी एवं मेहनती, ये चारों शब्द यहाँ अद्भुत से लेकर के मेहनती तक पूरा विशेषण पदबंध हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्रिया विशेषण पदबंध पे। क्रिया विशेषण पदबंध क्या है, क्रिया विशेषण पद के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले पदबंध क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं। डेफिनेशन फिर वही है, उदाहरण से देखते हैं क्या है ये। मोहन धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे यहाँ क्या है, क्रिया विशेषण पदबंध। देखो क्रिया विशेषण मतलब एडवर्ब, हमने एडवर्ब में देखा है ना, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, तो धीरे धीरे ये क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण पदबंध। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। फल बेचने वाला व्यक्ति बात बात पर झगड़ने लगता है। तो बात बात क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्रिया विशेषण पदबंध। ये थे 5 भेद जो हमने पदबंध के देखे। अब थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेते हैं पदबंध के। अभ्यास प्रश्न है, मैं पढ़ सकता हूँ। अब जो चीज़ ब्लैक में लिखी हुई है वो हाईलाइटेड है, आपको बताना है कि हाईलाइटेड जो कुछ भी है वो कौन सा पदबंध है, मतलब संज्ञा पदबंध है, सर्वनाम पदबंध है, आपको उसका भेद बताना है। मैं पढ़ सकता हूँ, पढ़ना क्या है, क्रिया, तो पढ़ सकता क्या हो जाएगा, क्रिया पदबंध। ये तो सिंपल था। देशभक्त, साहसी और जाबाज वजीर अली अंग्रेज़ों का शत्रु है। यहाँ क्या हो रहा है, क्वालिटीज़ की बात हो रही है। देखो देशभक्त, साहसी और जाबाज, क्वालिटीज़ की बात हुई है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है हिंदी में, विशेषण, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा जो हाईलाइटेड पार्ट है ये बन जाएगा विशेषण पदबंध। आगे बढ़ते हैं।
दूर दूर तक गर्द उड़ती दिखाई दे रही है। दूर दूर, देखते ही समझ आ गया हमको यहाँ पर बात हो रही है क्रिया विशेषण की, एडवर्ब की बात हो रही है। तो ये कौन सा पदबंध है? क्रिया विशेषण पदबंध। अपना दुख कहकर वह रोने लगा। देखो, रोने लगा, क्या हो रहा है यहाँ पे? क्रिया हो रही है, तो रोने लगा पूरा क्या बन जाएगा? क्रिया पदबंध। आगे बढ़ते हैं। जोर जोर से चिल्लाता हुआ बालक चुप हो गया। जोर जोर से, तरीका बता रहे हैं, मैनर बता रहे हैं। जोर जोर से क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण मतलब एडवर्ब, यहाँ पे मैनर की बात हुई है, एडवर्ब ऑफ मैनर की। तो कौन सा पदबंध होगा? क्रिया विशेषण पदबंध। कक्षा नायक मोहन गिर गया। किसकी बात हो रही है? कक्षा नायक मोहन, संज्ञा है ये, जिसके बारे में बात हो रही है, कक्षा नायक मोहन। तो ये क्या हो जाएगा? संज्ञा पदबंध। आगे बढ़ते हैं। पार्क में एक सुंदर बच्चा खेल रहा है। खेल शब्द देखते से ही हमें समझ आ गया कि वो क्रिया पदबंध है। खेल रहा है पूरा जो है क्रिया पदबंध हो जाएगा, खेलना एक क्रिया है। आगे बढ़ते हैं। वह कभी कभी घूमने जाता है। वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध रेखांकित कीजिए। कभी कभी, यहाँ पर ये जो कभी कभी लिखा है ये क्या है? क्रिया विशेषण पदबंध है। रेखांकित करना मतलब अंडरलाइन करना। हमसे क्वेश्चन में कहा है इस सेंटेंस में से आप क्रिया विशेषण पदबंध ढूंढ के अंडरलाइन करो। तो कभी कभी क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्रिया विशेषण पदबंध। सदा फूल से खिले रहने वाले तुम आज दुखी क्यों हो? सर्वनाम पदबंध रेखांकित कीजिए। हमने सर्वनाम पदबंध के जब उदाहरण देखे थे तब हमने इस तरीके का वाक्य देखा था। तो ये क्या हो जाएगा? सदा फूल से खिले रहने वाले तुम पूरा, सदा फूल से खिले रहने वाले तुम पूरा, यहाँ तक क्या हो जाएगा? सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। ये था व्याकरण का पदबंध टॉपिक, कंप्लीट हो गया है यहाँ पर पदबंध।